मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, आज यहाँ पर जो बात होगी वो बहुत ही एक फेमस ट्रेडिंग प्रोसेस के बारे में बात होगी, जो कि बहुत बड़े एक ट्रेडर ने इन्वेंट किया था। डरवास, निकोलस डरवास जी ने डरवास बॉक्स को, है ना, जिसको कि आज हम लोग ट्रेड भी करते हैं, उस पर काम भी करते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन जो निकोलस डरवास जी जिस ट्रेडिंग चीज़ों को यूज़ करते थे, अपना उन्होंने जो इन्वेंट किया था, वो काम कैसे करता है, वो एक्चुअली काम कैसे करता है, इस बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो निकोलस डरवास जी जो डरवास बॉक्स बनाए थे, है ना, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा, तो बॉक्स मतलब सिंपल जो बॉक्स होता है, ये बॉक्स होता है, ये ऐसे बॉक्स हो गया। ठीक है। अब ये जो बॉक्स हो गया है, मान लेते हैं इसी बॉक्स के अंदर में कुछ कैंडल चलता रहता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। इस तरह का बॉक्स बना, प्राइस ऊपर नीचे रहता है, और उसको निकोलस जी ने, डरवास जी ने एक रेंज बना लिया था। ऐसे आप लोग कहेंगे कि अच्छा ये तो रेक्टेंगल बता रहे हो, नहीं नहीं, उन्होंने ये रेक्टेंगल स्क्वायर के चक्कर में ही वो नहीं पड़े। उन्होंने कुछ कैंडल को इंडिकेट किया कि हमें एक ऐसा जगह देखना है जहां से एक बक्सा बनता हुआ नजर आए, और वो जरूरी नहीं कि वो रेक्टेंगल हो, और वो जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर हो, बस एक बक्सा बनता हुआ नजर आना चाहिए। और उन्होंने उस बक्से को ट्रेड किया था, निकोलस दरवाजे ने। एग्जिट के लिए भी और एंट्री के लिए भी, बक्से के ऊपर जाता तो एग्जिट एंट्री करते थे, बक्से के नीचे आता था तो एग्जिट कर जाते थे। ये डरवाज जी का अपना सीधा सीधा फंडा था। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इस चीज को हम लोग, आज का जो जनरेशन में, उसको हम लोग पढ़ते हैं निकोलस डरवास थ्योरी के नाम से। और उन्होंने 1960 के दशक में 10 करोड़ डॉलर इसी थ्योरी से कमाए थे। जैसे, कैसे? अब इस यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ, ये 100% सेफ नहीं हो सकता है, और ये इंट्राडे में भी नहीं हो सकता। उन्होंने इंट्राडे से पैसे नहीं बनाए थे, इस बात को आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा कि उन्होंने इस थ्योरी को यूज करके इंट्राडे में पैसा नहीं बनाया था। इसको उन्होंने पोजिशनल के लिए बनाया था, स्विंग के लिए बनाया था, निकोलस जी ने, हाँ। यानी कि जिनका पूरा नाम था निकोलस डरवास, और वो क्या थे, वो एक डांसर थे, स्टेज आर्टिस्ट, परफॉर्मेंस करते थे डांस का, जगह जगह जा करके। तो उन्होंने, अब उनके पास उतना टाइम नहीं था कि वो चार्ट देखे, एनालिसिस करे, तो उन्होंने एक काफी चीजों को ध्यान से देखने के बाद अपने उस बिजी शेड्यूल से उन्होंने इस चीज को देखा कि जब भी कोई स्टॉक चल रहा होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे के कंडीशन में चल रहा होता है, एक बक्सा बना लेता है, और उस बक्से के अंदर में वो चल रहा होता है। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, स्क्रीन पे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने इस चीज को पकड़ा कि ये हमारा एक बक्सा है। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल हो, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने देखा एक बक्सा है, तो बक्से के नीचे आएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, तो देखिए सेलिंग में चल रहा है ना। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे भी देखा होगा, या कि भाई ये एक बक्सा, अब ये देखिए, अब बक्सा मतलब हमेशा रेक्टेंगल नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, उन्होंने ये चक्कर ही नहीं पड़े कि वो स्क्वायर बनेगा कि रेक्टेंगल हो। उन्होंने देखा एक रेंज को, है ना, कि स्टॉक जो है, इंडेक्स जो है, नहीं जा रहा है, बक्सा, इस बक्से के ऊपर निकला, क्लोजिंग किया, एंट्री बनी, ऊपर गया, इसके नीचे आया, एग्जिट कर गए। ऐसे करके उन्होंने काम किया। अब हमारे और आपके लिए, यानी आज इस दौर में हमारे और आपके लिए, क्या ये बॉक्स, ये दरवाज थ्योरी सही में काम करता है, या बस ऐसे ही किताब में है, ये देखने के लिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। ठीक है। और काफ़ी एजुकेशन मिलेगा अगर ये आप वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम लोग इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, इसके नाम में ही बॉक्स लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक बॉक्स की बात होगा, और जिन्होंने इन्वेंट किया उन्हीं के नाम से है, डरवाज जी के नाम से। पहले आपको उनकी साइकोलॉजी, मैं तो उनके ज़माने में नहीं था, और उम्मीद है जो वीडियो ये देख रहे हैं उसमें में भी कोई ये उनके ज़माने में नहीं होगा, लेकिन थोड़ा अगर इमेजिन करते हैं और थोड़ी उनकी किताबों को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि वो कभी भी ना अपने बिजी शेड्यूल में वो ट्रेडिंग नहीं करते थे, इंट्राडे नहीं करते थे। वो हमेशा ऑर्डर लगा देते थे अपने ब्रोकर को बोल के कि भाई ये मैंने एक रेंज बना दिया है, ये एक रेंज मैंने बना दिया है, इस रेंज के अगर ऊपर निकलता है तो आप बाय करना, और इस रेंज के नीचे निकलता है सेल करना। और वो जो हाई प्राइस था उसको वो इम्पोर्टेंस देते थे, और हाई प्राइस उनको कहाँ से मिलता था, तो वो न्यूज़पेपर से, वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, स्टॉक मार्केट वाला, वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे कि कौन सा स्टॉक जो है आज किस प्राइस पे क्लोज हुआ है और हाई कितना बना है।
तो अगले वो उस फिर उस स्टॉक्स के एक चार्ट तो उस वक्त नहीं होता था, तो वो क्या करते थे कि वो देखा, उन्होंने देखा कि 5 दिन पहले 400 का हाई था, 3 दिन पहले 200 का हाई था, फिर नीचे लो बनाया 100 का, ऐसे करके तो उन्होंने 500 से लेके 100 तक का एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, उस वक्त चार्ट तो होता नहीं तो उन्होंने इमेजिन किया कागज कॉपी पे करके, यहाँ 500 का एक हाई था, नीचे 200 पे आया, 400 बनाया, 300 बनाया, तो वो 500 से लेके 200 जो लो बना वहां तक एक डब्बा बना लेते थे, एक बॉक्स बना लेते थे, और उस बॉक्स के ऊपर अपने ब्रोकर को बोल के रखते थे कि जब इस बॉक्स के ऊपर जाएगा ना, आप बाय कर लेना। ठीक है, और इस तरह से वो काम करते थे। अब सोचिए, जब चार्ट नहीं था उस वक्त, फिर भी वो इतना सक्सेसफुली किए, क्यों? क्योंकि नॉइज नहीं था, है ना? तो चार्ट होना ना होना बड़ा बात नहीं, बड़ा बात है कि आप क्या सोच रहे हैं और किस तरह से चीजों को देख रहे हैं। उन्होंने ऐसे देखा। अभी जैसे आपके पास निफ्टी का चार्ट है, सामने में लगा हुआ है, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सिंपल दिख रहा है कि इस बॉक्स के ऊपर निकला था तो ये बाय में चला गया, इस बॉक्स के नीचे निकला फ्राइडे 11 तारीख को तो आज भी वो फॉल में ही, यानी उनका थ्योरी आज भी काम करता है। अब ये बॉक्स को मैं थोड़ा यहाँ बड़ा करता हूँ, है ना? यानी ये बड़ा रेंज का हो गया ब्रेकआउट, तो ये ऊपर की तरफ बहुत अच्छा गया, यहाँ से गया 25,250 से सीधे चला गया 25,700 के आसपास में, 500 450 पॉइंट बने। 2 दिन पोजिशनल रखा किसी ने, 450 पॉइंट बनाया। इसी तरह से पीछे की साइड में अब देखिए होता क्या, देखिए यहाँ से भी एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, ये दरवाज बॉक्स आप इसको कर सकते हैं, ये दरवाज बॉक्स है। और मैं फिर कह रहा हूँ, वो इस चक्कर में ही नहीं पड़े कि रेक्टेंगल बन रहा है कि स्क्वायर, वो 4 से 5 दिनों का हाई और लो को मार्क करते थे कि इसके अंदर में ही ये ट्रेड कर रहा है, इस हाई प्राइस के ऊपर, इस हाई प्राइस के ऊपर, इस हाई प्राइस के ऊपर और इस लो प्राइस के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है। तो वो वहां से एक डब्बा बना लेते थे अपने कागज कॉपी पे, और देन उसके बाद वो उसके ऊपर ट्रेड करता था। नीचे जाता था तो ब्रोकर को बोल देता था कि अगर पोजिशन है तो कट कर दो भैया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एंट्री किया इस दरवाज बॉक्स के थ्रू, उन्होंने एक इमेजिन किया, मान लेते हैं यहाँ पे इमेजिन किया कि इसके ऊपर जाएगा, तो ब्रोकर को उन्होंने कहा कि बाय कर लो, बाय कर लिया। बाय करने के बाद ऊपर गया, तो सवाल है कि एग्जिट कब करेंगे? तो वो जैसे जैसे ये ऊपर जाता था, देखिए ध्यान से, ये जैसे जैसे ऊपर जाता था ना, जैसे इनका प्राइस ऊपर चलना शुरू किया, तो ये बक्से को ऐसे ले आते थे ऊपर। ठीक है, अब ये बक्से का जो ऊपरी सिरा हो गया, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बक्से का ऊपरी सिरा आ गया यहाँ पर, तो उसमें वो क्या करते थे कि भैया जी, ये तो हमारा बक्सा है, ये ऊपर का रेंज हमारा बक्सा है, यहाँ इस रेंज को जब वो तोड़ेगा, इस रेंज के जब वो नीचे निकलेगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, इस रेंज को जब वो निकालेगा नीचे तो हम एग्जिट कर जाएंगे। सीधा सीधा उनका यही हिसाब चलता था। अरे मैं माउस यहाँ से यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे वो लाइन लगा दी। तो यहाँ से यहाँ तक रैली गई, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ जैसे एग्जिट किया ऊपर से, वो एग्जिट कर गए, तो अपना प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक गेन कर लिया। वो इस चक्कर में नहीं पड़ते थे कि 1% लेना है कि 5% लेना है कि 2% लेना है कि 3%, नहीं, हम बॉक्स को ट्रेल कर लिए, और बॉक्स के ऊपरी सिरा को अगर वो ब्रेक करके नीचे आ गया तो हम निकल गए, सीधी सी गप है। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए, इसी हिसाब से यहाँ से भी हुआ कि मान लेते हैं उन्होंने ये एक बॉक्स बनाया होगा, एक इमेजिन करते हैं बनाया, तो इसके ऊपर जाने पर तो इंट्री बन गई, यहाँ पे इंट्री बनी, और ये इंट्री जैसे बनी और इस बॉक्स को इन्होंने ऊपर किया, तो इसका बॉक्स का ऊपरी सिरा कहाँ है? यहाँ आप कहेंगे यहाँ तो वो आया नहीं, तो इसीलिए तो लेकिन निचली सिरा तो है, बस जैसे इसको ब्रेक किया तो उनकी जो एंट्री प्राइस थी उसी के नीचे वो निकल गए, एंट्री तो वही किया था उन्होंने ना, तो जैसे ही एंट्री प्राइस के नीचे आया वो निकल गए। यानी वो इस मेथड को, जब मैं उनकी बुक को पढ़ा तो मैं वही देख रहा था कि बॉक्स के सीरा को वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि भाई इसके ऊपर जाने पर हमारा ये काम होगा और इसके नीचे जाने पर हमारा ये खराब काम हो जाएगा। अब आज के जो ट्रेडर हैं, जो बहुत ज्यादा होशियार चंद होते हैं, है ना, उनकी थ्योरी को उल्टा सीधा बताने लग जाते हैं, वो इंट्राडे में भी समझाने लग जाते हैं। देखिए, करने का तो आप इंट्राडे में भी करें, कहीं करें, उससे क्या मतलब है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, आप करें, लेकिन जब आप करते हैं इंट्राडे में, और ये आपको मैं बता दूं कि दरवाज बॉक्स आपका इंडिकेटर जो वो ट्रेडिंग टर्मिनल है ना, उस पे नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए ट्रेडिंग व्यू पे जाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा दरवाज, जैसे मैंने यहाँ लिखा है दरवाज, तो बहुत सारे दरवाज बॉक्स करके आ जाएंगे। इसमें से सारे लगभग लगभग एक ही काम कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहे। मैं सिंपल वाला एक उठा लेता हूँ, दरवाज बॉक्स। अब देखिए, ये अभी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको शिफ्ट किया है। क्या किया? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को शिफ्ट कर दिया, तो देखिए इसने एक बॉक्स बनाना शुरू कर दिया, है ना, और सब हर बार कह रहा है बॉक्स के नीचे जाएगा सेल करो, बॉक्स के नीचे जाएगा सेल करो, बॉक्स के नीचे जाएगा सेल करो, बॉक्स के नीचे जाएगा
सेल करो। और इसमें कोई भी बॉक्स आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, वो जैसा तैसा बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दरवाज बॉक्स का ये थ्योरी है कि बॉक्स होना चाहिए, चौकोर हो, आयताकार हो, षटभुजा कोण हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है, बस हमें एक बॉक्स बनना चाहिए। तो यहाँ पर से आप क्लियर देख रहे हैं कि जैसे जैसे अब यहाँ पे देखिए दरवाज बॉक्स बाय का भी सिग्नल देता है, लेकिन ये इंट्राडे का ये चार्ट देख रहे हैं, और इंट्राडे में ये उतना सक्सेस नहीं करता है। हाँ, जो तेज ट्रेडर होते हैं, अच्छे ट्रेडर होते हैं, वो मूव को कैच कर लेते हैं और निकल जाते हैं, वो इस चक्कर में नहीं पड़ते कि मुझे इतना चाहिए और उतना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको डेली के चार्ट पे एनालाइज करेंगे, इंडेक्स में खासकर, तो ये आपको एक अच्छा मूव देता है इंडेक्स पर। आप देखिए दरवाज बॉक्स यहाँ से निकाला तो काफी अच्छा, और जैसे ही दूसरा वाला बॉक्स के नीचे आया सिरा, निकल गया बाहर। इसी तरह फिर ऊपर गया एंट्री, फिर उसके नीचे सिरा आया एग्जिट। तो इस तरह से ये दरवाज बॉक्स काम करता है। बहुत सारे लोग आजकल इसको 5 मिनट पे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए स्टॉक्स पर देखते हैं, स्टॉक्स पे ये HDFC बैंक का चार्ट है, इसको दरवाज बॉक्स सिलेक्शन किया इंडिकेटर, तो अपने आप यहाँ पे बॉक्स बना दिया। इसके नीचे गया सेल, इसके नीचे गया सेल, इसके नीचे गया सेल, इसके नीचे गया सेल, बस ये सेल ही करता जा रहा है। इसके नीचे गया सेल, है ना, इसके नीचे गया सेल, इसके नीचे गया सेल, बस। इसी तरह अब बाय कब होगा मान लीजिए, तो अभी नहीं, जब, ध्यान से देखिए, इसके ऊपर निकल गया ये बाय हो गया, ठीक है, और जब इसके नीचे निकलेगा लो, लेकिन सबसे बेहतर बाय होगा जब ये अपने प्रीवियस बॉक्स के हाई को ब्रेक कर जाएगा ना, देन इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले बहुत सारी कैंडल है जो इसको ये तोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए जब ये प्रीवियस बॉक्स के हाई को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा तो स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे एक स्टॉक है आज जो काफी ज्यादा गिरा हुआ है, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, वो था SBI कार्ड। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ SBI कार्ड। ये प्री ओपन में 10% मूवमेंट किया था प्री ओपन में, और उसके बाद पहली ही कैंडल में इसने सारा निपटा लिया। अब देखिए यहाँ पर से इसमें क्या चल रहा है इंट्राडे में, देखते जाइएगा। इंट्राडे में बॉक्स बनाया, नीचे आ गया तोड़ के, ये बॉक्स बनाया, इसके ऊपर है, अब ये बॉक्स यहाँ पे बनाया, इसके नीचे है निगेटिव, फिर ये बॉक्स बना रहा है। अभी ये बॉक्स ना ग्रीन है ना रेड है, ये येलो है, यानी यहाँ पे आपको ये अलर्ट दे रहा है। ये क्या बोल रहा है? ये अलर्ट दे रहा है कि आप इस बॉक्स पर डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ऊपर तोड़ता है तो आप बाय कर लेना, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा ये बॉक्स, और अगर ये नीचे तोड़ता है तो ये रेड में बॉक्स कन्वर्ट हो जाएगा। इसको इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बॉक्स में चल रहा होता है तो बॉक्स में प्रीमियम खाता है। इंट्राडे में ये भी ध्यान रखना है कि बॉक्स में ये प्रीमियम खाएगा, क्योंकि रुक रुक के चलता है, तभी तो बॉक्स बना रहा है। रुक रुक के नहीं चलेगा तो सीधे 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 लंबा भाग जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इंट्राडे में वो यूज नहीं करते थे, वो यूज करते थे इसको पोजिशनल के लिए, वो यूज करते थे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और देन उन्होंने 1960 के दशक में $10 करोड़ कमाया था। आई थिंक यही था उनके किताब में मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप भी अगर इसको इंट्राडे में यूज करना चाहते हैं तो इसके प्रोज और कॉन्स, है ना, लाभ हानि को देख लीजिए, और ये किस तरह से ये काम करता है ये समझ लीजिए। उसके बाद आप इस पे काम करेंगे तो आपको ये बहुत बेहतर फील करेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये स्विंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ये पोजिशनल के लिए बहुत अच्छा है। स्विंग पोजिशनल लगभग एक ही चीज़ है। पोजिशनल थोड़ा पोजिशनल मतलब पोजिशन बनाते हैं, स्विंग मतलब कुछ स्विंग के मूव को ले लेते हैं, कैच कर लेते हैं। तो उसके लिए ये बहुत बेहतर इंडिकेटर बन सकता है दरवाज बॉक्स। जिनको नहीं आता है कि किसके ऊपर बाय करना है, किसके ऊपर सेल करना है, क्या करना है, नहीं करना है, एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ, तो उसके लिए दरवाज थ्योरी बॉक्स जो है काफी बेहतर काम करता है इस तरह से। लेकिन खासकर ये इंडेक्स पे बहुत अच्छा चलता है, इंडेक्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। स्टॉक्स पे भी है, लेकिन स्टॉक्स में क्या है कि अगर ये साइडवेज हो जाता है तो फिर आपको बहुत देर आपका पैसा फंसा के रखता है, ठीक है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम करता है। तो हर एक का प्रोस कॉन्स है। अगर आपको होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप करें, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो नहीं करें, यानी पैसे का पावर है तो करें, नहीं तो नहीं करें। और लालच ज़्यादा नहीं करना है इसमें, ग्रीड नहीं, क्योंकि हमें अब जैसे आज के यूट्यूबर बोलेंगे, क्या ट्रेडर नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं यूट्यूबर के बारे में बोल रहा हूँ, जो यूट्यूबर हैं जो ट्रेडिंग का दिखाते रहते हैं, तो कि इसका एक इतना बॉक्स है तो इसका डबल लो। नहीं, कोई कर्जा नहीं खाया ना मार्केट में कि आपको डबल ही देगा, हो सकता है वो ट्रिपल चौबल दे दे, और हो सकता है कुछ ना दे। तो आपको ये देखना है कि हमें ने अगर ये दरवाज बॉक्स के से एंट्री किया है तो हमें एग्जिट भी इसी के हिसाब से करना होगा जो इसका थ्योरी है। तो आपको ध्यान रखिए दरवाज बॉक्स में, अगर आपने ये इंडिकेटर यूज नहीं किया तो एक बार बैक टेस्ट करिए, चेक करिए, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।